बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीरुल मंतिक का दूसरा बाब है तस्दीकात। 7वां सबक है क्यास की किस्में। देखें, इस सबक के दो पार्ट हम पहले कर चुके हैं, जिसमें हमने क्यास इस्तिस्नाई को पढ़ लिया है। क्यास इक्तिरानी ये क्या होता है, ये हम आज के सबक में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप इबारत देख लें, फिर इंशाल्लाह इसकी तशरीह करते हैं। क्यास इक्तिरानी वो है जिसमें हरफ लेकिन मज़कूर ना हो और नतीजा या नकीज़ नतीजा बेइनी ही मज़कूर ना हो। जैसे हर इंसान जानदार है, हर जानदार जिस्म है, नतीजा हर इंसान जिस्म है। देखो, इसमें नतीजे के अज्जा इंसान और जिस्म अलग अलग तो क्यास में मज़कूर हैं, मगर नतीजा बेइनी ही या उसकी नकीज़ मज़कूर नहीं और ना इसमें हरफ लेकिन है। देखिए, ये जो क्यास इक्तिरानी है, ये आप मुकम्मल छठे सबक के अंदर पढ़ चुके हैं। जो हमने छठे सबक के अंदर पढ़ा था, उसमें क्यास में दो मुकदमे होते हैं, फिर उसमें असगर होता है, अकबर होता है, सुगरा होता है, कुबरा होता है, हद ओस होती है, उसको निकाला जाता है, अश्काल अरबा होती है। सारी तफसील जो है, ये सारी की सारी क्यास इक्तिरानी के मुतल्लिक ही है। आज के सबक में बताना ये चाह रहे हैं कि क्यास में नतीजा और रिजल्ट का होना ये ज़रूरी है, चाहे वो क्यास इक्तिरानी हो, चाहे वो क्यास इस्तिस्नाई हो। फ़र्क है इन दोनों के नतीजा निकालने में। क्यास इस्तिस्नाई में जो नतीजा है वो बेईनी ही क्यास के अंदर मज़कूर होता है, या नतीजा मज़कूर होता है या नतीजे की नकीज़ मज़कूर होती है, ज़िक्र होती है। लेकिन जो क्यास इक्तिरानी है, इसमें जो क्यास के अज्जा हैं, पहला मुकदमा है, दूसरा मुकदमा है, इन दोनों के अंदर ना तो नतीजा होता है, ना ही नतीजे की नकीज़ होती है, बल्कि नतीजा मालूम करना पड़ता है और उसका एक प्रॉपर तरीका होता है। अश्काल अरबा के अतबार से हद ओस देखनी होती है, फिर उसमें नतीजा निकालने के लिए कुलिया जुजिया देखना होता है, मूजबा सालबा देखना होता है। वो एक सारा मुकम्मल एक प्रोसीजर और एक तरीका होता है, जो कि मैं आपको छठे सबक के अंदर समझा चुका हूँ। तो यहाँ पे बताना ये चाह रहे हैं कि इक्तिरानी और इस्तिस्नाई में फ़र्क है नतीजे में, कि इक्तिरानी का नतीजा निकालने का तरीकाकार अलग है और इसी तरह इस्तिस्नाई के नतीजा निकालने का तरीकाकार ये अलग है। इस्तिस्नाई के नतीजा का निकालने का तरीका है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि उसमें ये होता है कि पहला कज़िया शर्तिया होता है, दूसरा हमलिया होता है, और इन दोनों के दरमियान लेकिन का लफ्ज़ मौजूद होता है, इसीलिए उसको इस्तिस्नाई कहा जाता है। ये बात हो चुकी है। फिर उसमें जो नतीजा होता है या नतीजे की नकीज़ होती है, वो क्यास के अंदर ही मज़कूर होती है, लेकिन इक्तिरानी में ऐसा नहीं होता। देखें, फ़र्क, पहला फ़र्क तो ये है कि लेकिन हरफ का फ़र्क है। जो क्यास इक्तिरानी है, इसमें लेकिन का हरफ नहीं है, क्योंकि आपने पीछे जो सारी की सारी अश्काल अरबा पढ़ी हैं, वो सारी की सारी क्यास इक्तिरानी है। अगर आप गौर करेंगे तो आपको वहां पर कहीं भी लेकिन का लफ्ज नहीं मिलेगा। जैसे कि आप ये मिसाल देख लें, ये हर इंसान जानदार है, ये सुगरा है, और हर जानदार जिस्म है, ये कुबरा है। तफसील में मैं नहीं जाता, दो मुकदमे सारी वजाहत पहले गुजर चुकी है। तो इन दोनों में अगर आप देखते हैं तो लेकिन का लफ्ज आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो एक फ़र्क तो ये हो जाएगा इक्तिरानी और इस्तिस्नाई में, कि इस्तिस्नाई के अंदर लेकिन का लफ्ज मौजूद होता है, इक्तिरानी के अंदर नहीं होता। दूसरा फ़र्क क्या होगा? दूसरा फ़र्क ये होगा कि इसका जो नतीजा है उसके लिए आपको हद औसत गिरानी पड़ती है, जैसा कि आपको पहले वजाहत से मैं बता चुका हूँ। ऐसा नहीं होता कि नतीजा इसके अंदर क्यास के अंदर मज़कूर हो, क्यास के पहले मुकदमे में हो, दूसरे मुकदमे में हो, ऐसा नहीं होता। ऐसा भी नहीं होता कि नतीजे की नकीज़ मज़कूर हो। अब देखिए, जो हमने नतीजा निकाला था ना हद औसत को गिरा के, वो नतीजा ये निकाला था, नतीजा क्यास हर इंसान जिस्म है। अब हर इंसान जिस्म है, ना तो ये पहले कज़िये में है, ना ही हर इंसान जिस्म है दूसरे कज़िये के अंदर है, तो क्यास के अंदर नहीं है, और इसकी नकीज़ भी नहीं है। इसकी नकीज़ क्या होगी? इसकी उलट ये होगी कि हर इंसान जिस्म नहीं है। तो देखें, इसकी नकीज़ भी पहले कज़िये में नहीं है और ना ही दूसरे कज़िये में है। तो यही हज़रत फरमा रहे हैं कि देखो, इसमें नतीजे के अज्जा इंसान और जिस्म अलग अलग तो हैं। इंसान पहले कज़िये में है और जिस्म दूसरे कज़िये में है, लेकिन जो मौजू और महमूल है, देखिए मौजू यहाँ पे आ गया पहले कज़िये में, महमूल आ गया दूसरे कज़िये में, तो दोनों से हमने लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इकट्ठा एक ही जगह पर मज़कूर हो, इकट्ठा एक ही जगह पर सुगरा में हो, इकट्ठा एक ही जगह पर कुबरा में हो, ऐसा नहीं है। मगर नतीजा बेईनी ही मज़कूर नहीं है। बेईनी का मतलब बिल्कुल मुकम्मल तौर पर, या उसकी नकीज़ मुकम्मल तौर पर मज़कूर नहीं है। तो एक तो ये फ़र्क हो गया। दूसरा फ़र्क यह है कि इसमें हरफ लेकिन भी नहीं है। ये कह रहे ना इसमें हरफ लेकिन है, आपको लेकिन दोनों कज़ियों के दरमियान में नहीं मिलेगा। तो ये फ़र्क है क्यास इक्तिरानी में और क्यास इस्तिस्नाई में। बाकी असल जो इस सबक का खुलासा है वो है क्यास इस्तिस्नाई। क्यास इस्तिस्नाई निकालने का, बताने का तरीका बताया गया था। बाकी ये कि क्यास इस्तिस्नाई की कुछ सूरतें होती हैं, किस सूरत में निकाला जाता है, किस सूरत के अंदर नहीं निकाला जाता। उसमें फिर ये देखा जाता है कि कज़िया शर्तिया में मुत्तसिला है या मुनफसिला है, फिर उसमें मानतुल जमा है, हकीकिया है, या फिर मानतुल खुलूफ है।
तो उसकी एक तकरीबन 10 के करीब सूरतें बनती हैं, लेकिन किताब के अंदर चूँकि वो मज़कूर नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे ज़िक्र नहीं कर रहे। पहले मैंने सोचा था कि इसको ज़िक्र कर दूँ, लेकिन वो इंशाअल्लाह जब आप बड़ी किताब पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम तफ़सील से इसके ऊपर बहस कर लेंगे।